students, welcome to lecture of the chapter cash flow statements. हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अभी एक लेक्चर में हमने कंसेप्ट समझे और सेकेंड के हाफ लेक्चर में भी कंसेप्ट को गो थ्रू किए. इनडायरेक्ट मेथड से हम प्रॉफिट्स में अप्रोप्रिएशंस ऐड करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, नॉन कैश इनकम्स माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते हैं, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ के स्टेटस को एडजस्ट करते हैं और फिर टैक्स पेड माइनस करते हैं. व्हाट वी गेट इज द आंसर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ता है अगर कंपनी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रही है और पेड और मेड की कैलकुलेशन उस हिसाब से आ जाती है. लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Calculate cash flows from operating activities from the following information. आप देख सकते हैं हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन है. आई रिपीट, हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इनकम टैक्स रिफंड. जैसे बताया था इनकम टैक्स रिफंड एडजस्ट करना है पेड और मेड दोनों में. टोटल रेवेन्यू इज दिस. इनकम टैक्स रिफंड मतलब हमने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया था, वो वापस आया. Moving on, expenses, employee benefit expenses, ये salaries and wages. Depreciation and amortization expenses, ये दोनों non cash expenses हैं. Office rent operating है, loss on sale of equipment non operating है. Then provision for tax, statement of P&L में provision for tax है, तो ये होगी made. Cash book में जो पड़ी होती है वो होती है paid और P&L account में जो होती है वो होती है made. दोनों सेम होते हैं अगर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ना बने तो. एडजस्टमेंट्स देखते हैं. स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेट, प्रोविजन फॉर टैक्स. यस, वी डू हैव प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास ओपनिंग टैक्स और क्लोजिंग टैक्स दोनों गिवन है. सो बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल मेक द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट फर्स्ट. मेक द फॉर्मेट. Provision for tax account. Being liability, it has credit balance. Buy balance brought down. Opening 10,000. Closing 13,000. पेड गिवन है तो मेड आएगा, मेड गिवन है तो पेड आएगा. हमें कैश बुक में नहीं, हमें पी एंड एल अकाउंट में गिवन है तो वो मेड है, एंड विच इज 8,000. टैक्स पेड की एंट्री होती है टैक्स टू कैश पेड और पी एंड एल की हो जाती है पी एंड एल टू टैक्स विच इज मेड. पी एंड एल में हमें गिवन है 8,000, तो ये जो टैक्स पेड आ गया ये हो गया बैलेंसिंग फिगर. टैक्स पेड इज बैलेंसिंग फिगर. दिस इज 18,000 एंड द बैलेंसिंग फिगर इज 5,000. एक बार क्वेश्चन पढ़िए और इतना नोट डाउन कीजिए. गिविंग यू 30 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट. So let's make the format now. Particulars, details, amount, A, cash flow from, yeah, this is lecture number 9, not 7. This is lecture number 9. Cash flow from operating activities. I thought I've said like 7.
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, इट इज 2000। अब देख सकते हैं इट इज 2000 एट द एंड। अब इसमें ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशंस, डिविडेंड पेड, क्वेश्चन में देख सकते हैं डिविडेंड नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं है, सिर्फ टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, हाउ मच इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड? 8000, so we'll get 10,000 profits before tax. What you can do is, ये चीज़ वर्किंग नोट में बन डाल के यहाँ से शुरू कर सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमने वो खर्चे प्लस करने हैं जो नॉन कैश हैं और नॉन ऑपरेटिंग है। एक्सपेंसेस में हमारे पास हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस, ऑफिस रेंट। सो सिलेक्ट किया जाएगा 3, डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट्स, गुडविल, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने एक चीज़ इसमें अभी तक स्किप करवाई है स्पेसिफिकली, क्योंकि बच्चे ये चीज़ पेपर में भी भूल जाते हैं, तो वो चीज़ मैं बाद में डलवाऊंगा। दैट इज कंपेंसेटिंग एरर, आई लेट यू नो हाउ। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इक्विपमेंट इज 3000, सो द depreciation we have is 5, goodwill written off is 2, loss on sale of fixed asset is 3, minus non-cash and non-operating incomes. Profit on sale of fixed asset, $2,000. Profit on sale of fixed asset is 2000. इनकम टैक्स रिफंड स्किप। इनको सॉल्व करके आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंजेस। मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। You'll get operating profit before working capital changes 10 plus 5 15 plus 2 17 plus 3 20 minus 2 is 18. अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के स्टेटस को चेंज करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं तो प्लस करेंगे, प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 3000। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, डेटर्स बढ़ रहे हैं तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 6000। ट्रेड पेबल्स बढ़ रही हैं, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 4000। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो प्लस करेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 500। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, नहीं
उसका तो अकाउंट बन चुका है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, बट उसका अकाउंट बन चुका है, इग्नोर। दिस इज व्हाट वी गेट इज कैश generated from operations. 18 plus 3 21 plus 4 25 minus 6 19, it's 19,500. Minus tax paid which is 5,000. Your answer is 14,500. Cash inflow from operating activities. ये था 4 मार्कर क्वेश्चन और आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज 4 मार्कर क्वेश्चन बट आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप एग्ज़ाम्स के बाद, टेस्ट के बाद अपने फ्रेंड से, बुक से एक आंसर चेक करेंगे और आंसर मैच कर गया, पर फिर भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने वो मिस्टेक की है जो कंपेंसेटिंग एरर है। इनकम टैक्स रिफंड, आपको याद होगा पिछले ही लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में मैंने इनकम टैक्स रिफंड की ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन की थी कि वो पेड और मेड में एडजस्ट होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें टैक्स पे करेगी तो एंट्री बनेगी बैंक टू टैक्स, फिर उसको P&L में डाल देंगे, टैक्स टू P&L। तो आप देख सकते हैं इस वजह से ये जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है वैसे एडवांस टैक्स भी बनता है, रिफंड टैक्स अकाउंट भी बनता है। तो हाउ मच इज रिफंड ऑफ टैक्स? 3,000। सो दिस इज नॉट 8, दिस इज 8 minus 3, 5, 2 plus 5, दिस इज 7। मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ और ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कल को जब आप कॉपी खोलेंगे आपको याद आएगा कि हमें इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पे एडजस्ट करना है। इनकम टैक्स मेड है 8, तो रिफंड माइनस करके 3 बन जाएगा 5। 7 plus 5 12, 12 plus 2 14, 14 plus 3 17, 17 minus 2 19, 7 plus 5 12, 14, 17, 15। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल चेंजेस हो गया 15,000। 15 plus 3 18, 18 minus 6 12, 12 plus 4 16, 16 plus 3, this is 16,500। टैक्स पेड 5 है, 5 नहीं है, रिफंड एडजस्ट भी तो करेंगे। तो 5 माइनस हाउ मच इज रिफंड? 3, दिस इज 2। आपका आंसर वही आ गया जो आ रहा था। अब 4 में से अब 4 मिलेंगे, पहले क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आंसर आ गया, बट हम मैथ्स थोड़ा कर रहे हैं, हम अकाउंट्स कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स रिफंड की एडजस्टमेंट तो करनी है। तो कई बच्चे कहेंगे ऊपर प्लस कर दिया, प्लस में माइनस कर दिया, नीचे माइनस में प्लस कर दिया। बात तो वही है, बात वो नहीं है। ये वो है जब P&L के अंदर डाला था और ये वो है जो कैश बुक में रिसीव किया है। सो अब आप नोट करेंगे, ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। टैक्स मेड इज इक्वल टू 8 minus 3 5 and tax paid is equal to 5 minus 3 2। ये था क्वेश्चन में गिवन, या फिर ये था अकाउंट में गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में। ये है रिफंड जो रिसीव किया, और ये जाएगा कैश फ्लो में। ऑब्वियसली एग्जाम में ये नोट नहीं देंगे, वहां पे बस सॉल्व करना है। ऐसे ही इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, लॉस बाय थेफ्ट आ जाता है। ये ऑपरेटिंग में ही प्लस होता है, ऑपरेटिंग में ही माइनस होता है। ऑपरेटिंग में प्लस कर दीजिए इधर या इधर, और ऑपरेटिंग में ही माइनस कर दीजिए हियर, और यू कैन डू एडजस्ट हियर ओनली। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से पहले प्लस और कैश जनरेटेड ऑपरेशन से पहले माइनस, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो तो। 1 minute कंप्लीट द सम। हमारा सम कंप्लीट हो गया, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन 2 है ये टेक्निकली क्वेश्चन गलत बना हुआ है, पर पेपर में क्वेश्चन आएगा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए नीचे जब कोई क्वेश्चन बनता है ना, कोई भी ऑथर इतना नहीं सोचता कि एक्चुअल कंपनी में क्या होगा। आई जस्ट फाउंड आउट, आप देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर इन्वेंट्रीज है, तो ये P&L में भी आता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो P&L में चेंज इन इन्वेंट्रीज नहीं केवल। अगर इन्वेंट्रीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो वो इन्वेंट्रीज ऊपर भी तो आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में या चेंज इन इन्वेंट्रीज में। बट वी आर नॉट हेयर टू फाइंड आउट द मिस्टेक इन द क्वेश्चंस, वी आर जस्ट सॉल्विंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज द क्वेश्चन इज आस्किंग। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6th, question number 6th, again statement of P&L given है, revenue from operations, other income नोट नंबर 1 है, तो आप नोट नंबर 1 में देख सकते हैं हमारे पास है dividend received and profit on sale of fixed asset plant. In expenses we have purchase of stock in trade, change in inventories नोट नंबर 2 में आप देख सकते हैं opening stock minus closing stock given है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास है ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड लॉस। हम ये स्टार्टिंग में जब वॉल्यूम 3 शुरू की थी तब आपको P&L और बैलेंस शीट बनाना सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही हम P&L देख रहे हैं और मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है लास्ट में अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का जब नीचे नोट चेक कर रहे हैं तो हमारे पास लॉस ऐसा है जो नॉन ऑपरेटिंग है। देन वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब टैक्स मेड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कोई डिविडेंड पेड नहीं है, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एक्सेट्रा। अदर इंफॉर्मेशन में वी हैव ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्स अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि नीचे टैक्स ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन। क्योंकि टैक्स अकाउंट नहीं बनेगा इसलिए टैक्स पेड इज इक्वल टू टैक्स मेड। आई रिपीट, क्योंकि टैक्स अकाउंट नहीं बनेगा इसलिए टैक्स पेड इज इक्वल टू टैक्स मेड। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, A, cash flow from operating activities, surplus during the year, मतलब profit after tax and after all the adjustments also, surplus during the year, it is 1,80,000 आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन एंड ऑल, कोई एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में नहीं है, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 64,000 जो P&L में गिवन है, तो दिस इज प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स PBT 2,44,000 at non-cash and non-operating expenses. In expenses we have other expenses. Number 3, इसके अंदर हमारे पास है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 36,000। थोड़ा ऊपर जाते हैं, चेंज इन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, $1,85,000। ऊपर जाते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज और ऊपर जाते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, माइनस नॉन कैश and non-operating incomes. Number 1 other income, we have profit on sale of plant,
40, dividend received 5, minus है तो we'll put bracket. This is what we get operating profit before working capital changes. $2,44,000 plus 36,000 plus 1,85,000 minus 40,000 minus 5,000 is 4,20,000. 244 plus 36 plus 185 minus 40 minus 5, 4,20,000. इसमें एडजस्ट किए जाएंगे करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. जो लेक्चर 7 में आपको डिफिकल्ट लग रहा था, आई होप सो, आई बिलीव अब वो चीज़ इजी हो रही है. आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है 22 से 25, बढ़ रही है, प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 3,000. ऑफिस एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग 5 से 0 0 माइनस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 5 से 0 माइनस 5. ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स बढ़ रहे हैं, करंट एसेट बढ़ रहे हैं, माइनस increase in trade receivables 35 plus 2 37 minus 37,000 452 minus 415 या 37. ट्रेड पेबल्स, ये भी लाइबिलिटीज हैं, बढ़ रही हैं, प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 28. 3 करंट लाइबिलिटीज हैं, आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, ट्रेड पेबल्स बढ़ रही हैं तो प्लस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो माइनस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, करंट एसेट कम हो रहे हैं तो माइनस करेंगे. जगह की प्रॉब्लम है तो आई विल बी डूइंग द हियर. Will get cash generated from operations. Will get cash generated from operation, which would be 4,20,000 plus 3 minus 5 minus 37 plus 28, 4,09,000. 4,20,000 plus 3,000 minus 5,000 minus 37,000 plus 28,000, 4,09,000. एक चीज हमारे से स्किप हुई है, एंड दैट इज नॉट स्किप हुई है. अगर आप ध्यान दें नीचे, ये वो चीज़ है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाई थी आपको. अगर आप नीचे ध्यान दें, हमें करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज गिवन है, बट स्टॉक भी तो लेंगे. ऊपर चेक करेंगे, नंबर 2 ओपनिंग स्टॉक 284, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख. ओपनिंग स्टॉक 284, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख. स्टॉक बढ़ रहा है, इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, इन्वेंट्रीज बढ़ेंगी तो माइनस करेंगे. हियर माइनस, the space is for that only, increase in inventories. और ये बैलेंस शीट में भी जाता है. क्लोजिंग स्टॉक 16,000. हमने 16,000 इसलिए माइनस नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में, हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि स्टॉक बढ़ रहा है 284 से 3 लाख. नाउ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस वुड बी 3,93,000 minus
टैक्स पेड, जैसे आपको पता है क्योंकि अकाउंट नहीं बन रहा है इसलिए टैक्स पेड इज इक्वल टू टैक्स मेड 64,393 minus 64. The answer is 3,29,000. We'll send it out. When I say we'll send it out, I mean to say we'll send it to the amount column. Cash inflow from operating activities. Cool? Clear? Kindly complete the sum. We are done with question number 6. Question number 6, 1 minute, not more than that. Thirty more seconds, students. 30 more seconds. Let's move to the new question. Next question, question number 8. Calculate cash flow from operating activities from the following information. First we have is revenue from operations 598, cash credit whatever. Other income number 1, rent received, profit on sale of machinery, interest on debentures. हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो जिस कंपनी के डिबेंचर्स हैं उसके लिए हो जाएगा खर्चा फाइनेंस कॉस्ट, और हमारी कंपनी के लिए हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड। मैंने रिलायंस कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, उन्होंने इंटरेस्ट दिया। फॉर माय कंपनी इट इज इनकम, अदर इनकम, एंड इफ इट इज फाइनेंसिंग कंपनी इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, and for that company who is paying the interest, say Reliance, for that it is finance cost. In expenses we have cost of material consumed, change in inventories. Change in inventories 15,000, note number 2. Note number 2 में हमारे पास है change in stock of finished good, change in stock of work in progress. दोनों ही कंसिडर करेंगे। स्टॉक बढ़ रहा है, दोनों करंट एसेट्स हैं। Then we have employee benefit expenses. This is operating expense and cash expense. Depreciation and amortization expense. This is operating but non-cash. Then other expenses, in that office expenses operating and paid in cash. Selling expenses operating and paid in cash. Loss on sale of furniture is non-operating. After that we get PBT and tax is 30% provision for tax made. यही पेड होगी अगर अकाउंट नहीं बन रहा तो। नाउ नीचे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में वी हैव डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं बनेगा, पेड इज इक्वल टू मेड होगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पर्टिकुलर्स, details, amount, in rupees,
ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सरप्लस ऑफ द ईयर 43,750, इस साल जो सरप्लस हुआ है सभी एप्रोप्रिएशंस के बाद 43,750 एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और एनी रिजर्व एक्सेप्ट एसपीआर, एड डिविडेंड, एड टैक्स, provision for tax made, which is 18,750. We'll get 62,500 profits before tax plus non-cash and non-operating expenses. From other expenses we have loss on sale of furniture, loss on sale of furniture 1,500. उसके बाद मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, जैसे लेक्चर नंबर 7 में समझाया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, चाहे आंसर डिफर आए थे क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद बना के एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ है, नीचे से शुरू कर रहे हैं। पीबीटी में टैक्स प्लस किया, अदर एक्सपेंसेस प्लस किए, प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses 15,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक्स वो तो स्टॉक रहेंगे हमारे पास बैलेंस शीट में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वी हैव अदर इनकम में 3 है, रेंट रिसीव्ड 15,000, profit on sale of machinery 2,500. मैंने हेडिंग नहीं दी, आप भी स्किप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, यू वांट टू यू मे स्किप दैट. देन वी हैव, आई सजेस्ट नॉट टू स्किप इट, क्योंकि फॉर्मेट तभी लेना होगा जब बार बार करेंगे. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000. दिस इज operating profit before working capital changes. $43,750 plus $18,750 plus 1,500 plus 15,000 minus 15,000 minus 2,500 minus 2,000 is 59,500. परफेक्ट. इसमें जाएंगे, WC इज नॉट वर्ड कप, इट्स वर्किंग कैपिटल. अब करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, करंट एसेट बढ़ रहे हैं. इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,500. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, increase in outstanding expenses 3,000. creditors कम हो रहे हैं, decrease in trade payables 2,500. trade receivables बढ़ रहे हैं, increase in trade receivables 5,000. सो देखते हैं प्लस होंगे कि माइनस. करंट एसेट बढ़ रहे हैं माइनस, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है प्लस,
करंट लाइबिलिटीज कम हो रही है माइनस करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं माइनस करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो माइनस। अभी दो करंट एसेट्स और हैं, एक है फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक और एक है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं लेते क्योंकि वो तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल का स्टॉक जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक इधर आएगा, ओपनिंग 22,500, क्लोजिंग 20। करंट एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस प्लस 2,500 और फिनिश्ड गुड्स भी, फिनिश्ड गुड्स कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन फिनिश्ड गुड्स, ये भी इन्वेंट्रीज ही है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, फिनिश्ड गुड्स इकट्ठे भी लिखा जा सकते हैं। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज डायरेक्टली 15,000, 12,500। Now this is what we get is cash generated from operations. I am writing here, lack of space there. Cash generated from operations $59,500 minus 1,500 plus 3,000 minus 2,500 minus 5,000 plus 2,500 plus 12,500. 68,500 cash generated from operations, 68,500 minus tax paid, which is nothing but equal to made as account is not prepared, 18,750. It's 49,750 is your answer. That we will send it in the outer column. Cash inflow from operating activities. Speed up 1 minute, not more than that. सो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं और तीनों क्वेश्चंस में अगर आपने ध्यान दिया हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाली है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। हमें पी एंड एल गिवन था, उसमें हमने इनडायरेक्ट मेथड नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक गए हैं, फिर एसेट्स के चेंजेस, लायबिलिटीज़ के चेंजेस। वी आर लेफ्ट विथ सर्टेन मोर क्वेश्चंस। इन लेक्चर नंबर 10 वी विल वाइंड अप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। नमस्ते।